भारत ये समझता है कि अब जब भी लड़ाई होगी, जब भी जंग होगी, तो उसकी अफवाज को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ पंजा आजमाई करना होगी। इसके हवाले से वो तैयारी भी कर रहा है। भारत में नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने की। उसके जुमे के दिन दो खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर हैं उनको एक खत लिखा है, और इस खत का बुनियादी जो मतन है और जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि भारत एक दफा फिर मकबूजा कश्मीर में कोई बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, और ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट। अब वो कह रहे हैं कश्मीर की इतनी फर्दर डिविजन्स करना चाहते हैं कि लोग इवन कश्मीर का नाम तक भूल जाएं। मतलब उनकी तरफ से ये गैर मुसद्दिका इत्तलात हैं। मतलब जो कुछ अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ आकर मुलाकात की। उनके जो कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की, और उसके बाद फिर फ़ौरन ही एक मुलाकात शुरू हुई नई दिल्ली में, जिसमें शिरकत की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, रॉ के जो सरबराह है, रॉ के चीफ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसी तरह इंडियन आईबी, उनके जो सीपीआरएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसी तरह उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मुलाकात हुई। और ये भारतीय सेना के कोर कमांडर्स की बैठक अभी संपन्न हुई है। हालांकि यह एक रूटीन सा मामला है, पर इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वे अति गोपनीय रखे जाते हैं। लेकिन इसके निर्णयों को लेकर पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा हो गया है। पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया है। पाकिस्तानी मीडिया में यह कहा जा रहा है कि अब की बार भारत का इरादा कश्मीर का मसला पूरी तरह से निपटा देना है, और साथ ही भारत ने टू फ्रंट वार यानी चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ निपटने की तैयारी भी कर लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। भारत यह समझता है कि अब जब भी लड़ाई होगी, जब भी जंग होगी, तो उसकी अफवाज को बैक वक्त चीन और पाकिस्तान की अफवाज के साथ पंजा आजमाई करना होगी। इसके हवाले से वो तैयारी भी कर रहा है, और इस तैयारी के ज़मीन में दो अहम मुलाकातें हुई नई दिल्ली में जुमेरात और जुमे के रोज़। एक मुलाकात जुमेरात से जुमे तक जारी रही, 2 रोज़ जारी रही, और एक मुलाकात जुमे के रोज़ हुई। यह अंदाज़ा होता है कि भारत कश्मीर के हवाले से खुसूसन कुछ बड़ा करने जा रहा है। लेकिन एक चीज आप नोट करें, 5 अगस्त 2019 के बाद से एक तवातर के साथ, एक तसलसल के साथ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हों, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल हों, उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर हों, उनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हों, उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हों, या उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हों, या फिर आप अमित शाह की भी बात कर लें, ये तमाम लोग हैं। इनके बयानात में एक तसलसल मौजूद है। 2 बातें बार बार की जा रही हैं, तवातर के साथ की जा रही हैं। एक 1962 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद, और एक 1994 की भारतीय पार्लियामेंट की करारदाद का वो रेफरेंस देते हैं। वो ये कहते हैं कि एक्साई चिन हमारा है, जो कि इस वक्त चीन के पास है। वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, और आज़ाद जम्मू कश्मीर, ये वो 2 इलाके जो पाकिस्तान के पास हैं, ये भारत के हैं, और भारत इनको इन 2 ममालिक से वापस लेगा। इस नारे और इस दावे के साथ तैयारी भारत कर रहा है, और उसका इजहार उनके मुताद्दिद इंटरव्यूज में इन तमाम जिन लोगों का मैंने नाम लिया आपके सामने होंगे। अब जुमेरात और जुमे के रोज भारत में नई दिल्ली में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने की। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कल ही अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सदर हैं उनको एक खत लिखा है, और इस खत का बुनियादी जो मतन है और जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान को ये खदशा है कि भारत एक दफा फिर मकबूजा कश्मीर में कोई बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, और ये बहुत हैरान कुन डेवलपमेंट सके। लेकिन ये जो 21 फरवरी को डेट जो भी थी फरवरी की, 25 फरवरी को जो मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान और भारत के दरमियान कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कोई वहां पे सीट वायलेशन नहीं होगी, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ स्टेप्स एग्री हुए थे। पाकिस्तान ने उसमें पहले स्टेप में इन्होंने फैसला किया कि जो भारत के साथ है वो तजारत को रिस्टोर करना चाह रहे थे, फैसला करके फिर हमने वापस ले लिया। तो जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट अब आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान फिर सस्पेक्ट कर रहा है कि भारत की तरफ से कोई और मूव हो सकती है, तो क्या जो पाकिस्तान की तरफ से आपके ख्याल में जो पहले कुछ चीजें तय हुई थी
उसके ऊपर अमल दरामद ना करना इसकी पहले वजह भी थी? चंद रोज पहले एक दफ्तर खारजा ने स्टेटमेंट भी जारी की कि उनको इतलात आ रही हैं कि भारत कोई कश्मीर के अंदर बड़ी तब्दीली करने वाला है। एक दफा फिर मैंने कोशिश की कि जानने की कि वो फर्दर क्या तब्दीलियां ला सकते हैं। एक तो वजह यह बताई गई कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के अंदर हालिया दिनों में वहां पर जो भारतीय अफवाज हैं उनकी बड़ी मूवमेंट, जब 5 अगस्त 2019 का इकदाम लिया गया था तो उसको भी बड़ा खुफिया रखा गया था। पहले ब्लफ किया गया था कि शायद वहां पर मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन फिर अचानक से उन्होंने ऐलान कर दिया कि कश्मीर की खसूसी हैसियत को खत्म किया जा रहा है। तो अब मेरे जो जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान प्रीएम्प्ट कर रहा है कि अगर भारत को तब्दीली लाना चाह रहा है तो हम पहले से उसको प्रीएम्प्ट कर। तो मेरे ख्याल में कश्मीर के हवाले से भी जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहे। अगर आप वाकई बिल्कुल पाकिस्तान की पॉलिसी है कि हम भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वो ताल्लुकात किन शराइत पर होने चाहिए। अगर हम भारत ने 5 अगस्त 2019 को जो इक़दामात लिए और अगर वो फर्दर स्टेप्स लेने जा रहे हैं, अगर हम उनको टेसिटली उनको मान लेते हैं और उनके साथ फिर एंगेज करते हैं तो यहाँ पे फर्दर अगर आप कोई इसमें एक्सपेक्टेशंस क्या है कि क्या कोई वहां पे आईनी तब्दीली भारत करना चाह रहा है? क्या जो मकबूजा कश्मीर का इलाका है उसको फर्दर वो डिवाइड करना चाह रहे हैं सब रीजन्स की जो पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है जिन इलाकों में, उसको डिवाइड किया जाए एथनिक बेसिस के ऊपर? हमारे ख्याल में तो वर्स्ट वो जो उसने स्टेप लेना था ऑलरेडी ले चुका है। बिल्कुल वर्स्ट ले चुके हैं, लेकिन कुछ ज़रा अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि इवन के वो अब फर्दर, पहले तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को उसकी डिवीजन की जम्मू कश्मीर लद्दाख, अब वो कह रहे हैं कश्मीर की इतनी फर्दर डिविजन्स करना चाहते हैं कि लोग इवन कश्मीर का नाम तक भूल जाएं। मतलब उनकी तरफ से ये गैर मुसद्दिका इतलात हैं, मतलब जो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो पहले तो हमें ये जो अब खदशा है, पहले तो अगर भारत इसके हवाले से कोई कन्वे करता है कि नहीं जी हम फर्दर कोई स्टेप्स नहीं लेने जा रहे, क्योंकि कल भी दफ्तर खारजा ने अपनी जो हफ्तावार ब्रीफिंग है उसमें बड़ा वाज़ेह किया कि अगर भारत फर्दर कुछ स्टेप्स लेता है तो इससे जो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं वो पहले ही खराब हैं, वो फर्दर डाउनग्रेड होंगे। लेकिन क्या भारत हमारी बात मानेगा? जुमे के दिन 2 डेवलपमेंट्स हुई। पहले अमित शाह जो उनके वज़ीर दाखिला हैं उनके साथ आकर मुलाकात की। उनके जो कश्मीर के मकबूजा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद फिर फ़ौरन ही एक मुलाकात शुरू हुई नई दिल्ली में, जिसमें शिरकत की जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, रॉ के जो सरबराह है, रॉ के चीफ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसी तरह इंडियन आईबी, उनके जो सीपीआरएफ जो रिजर्व पुलिस फोर्स है, इसी तरह उनके जो जम्मू एंड कश्मीर के डीजीपी हैं दिलबाग सिंह, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी मुलाकात हुई और ये इशारा दे रही है कि भारत कश्मीर में क्या करने जा रहा है। भारतीय आर्मी के कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस 2 दिन नई दिल्ली में जारी रही और इसने जायजा लिया कि भारतीय फौज की इस वक्त ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस कैसी है, कि अगर कोई महाज गर्म हो जाए, कोई लड़ाई छिड़ जाए तो किस पोजीशन में है भारतीय फौज। इस हवाले से इन्होंने चीन और पाकिस्तान के हवाले से ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया और तजावीज़ ली कि क्या करना चाहिए चीन और पाकिस्तान की अफवाज का मुमकिना तौर पर रास्ता रोकने के लिए। कॉन्फ्रेंस में कौन कौन शरीक था? कॉन्फ्रेंस में सीनियर ऑफिसर्स ऑफ आर्मी शरीक थे, जिसमें उनके जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो भी शामिल थे। तमाम के तमाम कमांडर्स मौजूद थे, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स मौजूद थे और आर्मी हेडक्वार्टर्स में मौजूद जो उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस कोर कमांडर इजलास में शिरकत की। और ये याद रहे कि भारत में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है वो साल में 2 मरतबा होती है। अगर कोई बहुत ही हंगामी सूरत हाल ना हो तो 2 मरतबा ये बाई एनुअल फीचर है इंडियन आर्मी का, और इसमें 2 मौज़ूआत थे, एक था चीन और एक था पाकिस्तान की। हुआ क्या कि मनोज सिन्हा, मैंने आपको बताया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर के, वो अमित शाह के साथ मिले और अमित शाह से जो मुलाकात है उसके फ़ौरन बाद मुलाकात हुई, जिसमें अमित शाह के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके शरीक थे अजीत डोवल, जो होम सेक्रेटरी हैं अजय भल्ला वो शामिल थे, AK भल्ला, और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है आईबी, इंडियन आईबी, उसके डायरेक्टर अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं समंत कुमार गोयल, वो इसमें शामिल थे, और जो इनके CPRF के चीफ हैं जनरल कुलदीप सिंह और JNK DGP दिलबाग सिंह, ये इस मुलाकात में शरीक थे। और कश्मीर के हवाले से एक चीज़ तो वो है जो वो सामने लाते हैं, और एक वो सवालात और ख़दशात हैं जो रीसेंट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स है
मकबूजा वादी में, जिसके हवाले से मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ, उसकी वजह से कुछ खदशात हैं। और ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 प्लान्स एक्टिवली डिस्कस हो रहे हैं कि या तो हिंदू पंडितों को लाकर वादी में, जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है, वहां पर उनको आबाद किया जाए, और जो डेमोग्राफी है, आबादियाती तनासुब है मकबूजा वादी में, उसको तब्दील कर दिया जाए। लद्दाख को जो है बात हो रही है कि शामिल कर दिया जाए भारत में बतौर एक रियासत, प्रॉपर एक स्टेट का दर्जा दे दिया जाए यूनियन टेरिटरी की बजाय। और इसी तरह जो कश्मीर है उसको 2 या 3 हिस्सों में बांटने की, और उसका एक हिस्सा लद्दाख में, 2 हिस्से, यानी ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, थियरीज हैं फिलहाल। ये चीन और पाकिस्तान जैसे 2 दुश्मन अगर पड़ोसी हों तो फिर 2 फ्रंट वार की तैयारी करना भारत के लिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। और यह तब और ज़रूरी हो जाता है जब दोनों दुश्मन आपस में गठजोड़ किए हुए हों, साठगांठ किए हुए हों। और इन सब के बीच G7 की बैठक में भारत का बुलाया जाना और फिर नेटो की बैठक में चीन के खिलाफ प्रस्ताव का पारित किया जाना, यह सब दर्शाते हैं कि चीन के खिलाफ देर से ही सही विश्व जनमत गोलबंद हो रहा है। भारत के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि भारत ने अपनी कूटनीति के बल पर सारे विश्व के बड़े देशों को गोलबंद किया और चीन के खिलाफ खड़ा किया है। भारत ने चीन का जवाब देने का सिलसिला शुरू किया और अब और देश भी चीन के खिलाफ आगे आते जा रहे हैं और भारत का समर्थन करते जा रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, वह तो चीन के बल पर उछल रहा है। अगर चीन के मर्ज की इलाज हमने कर दिया तो फिर पाकिस्तान के रोग का इलाज वैसे ही हो जाएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद, यानी जब से भारत ने कश्मीर का विशेष दर्जा संविधान के अनुच्छेद 370 और 35 को खत्म करके समाप्त कर दिया है, तब से पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर विधवा विलाप जारी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह कहता है कि भारत कश्मीर का डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, यानी वहां पर लाकर बाहर से हिंदुओं को बसा रहा है। लेकिन ऐसा कहने पर पाकिस्तान यह भूल जाता है कि कश्मीर में पाकिस्तान ने ही दहशतगर्दी कराई और वहां से करीब 3 लाख जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से भागने पर मजबूर किया, और वहाँ जो उनके द्वारा छोड़ी गई उनके व्यापार थे, कारोबार थे, और उनकी जो घर दरवाजे संपत्तियाँ थी, सब पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया वहाँ के। यह सब काम पाकिस्तान ही षड्यंत्र की तरह किया और कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने का उद्देश्य यही था। पिछली सरकारें थोड़ा सा नरम रुख कश्मीर को लेकर अपनाती थी, लेकिन यह सरकार कश्मीर को लेकर अगर नरम रुख नहीं अपना रही है और जो भागे हुए कश्मीरी पंडित हैं, विस्थापित हैं, जो अभी बेचारे देश के अन्य भागों में कहीं न कहीं अपने रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन अपना घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर भारत सरकार उन्हें पुनः विस्थापित जो कश्मीरी पंडित हैं उनको वहाँ ले जा रही है तो फिर पाकिस्तान की इसमें जो मिर्ची लगने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यह बात पाकिस्तान को समझ में नहीं आती है। वैसे भी भारत के किस हिस्से में कौन रहेगा, यह भारत का अंदरूनी मामला है। जब एक बार कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने पूरे जम्मू और कश्मीर का भारत में विलय कर दिया था, तब कश्मीर उसी समय से पूर्ण रूप से भारत का अंग बन गया था। अब जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान को उसके बचाने की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी वर्तमान सरकार की नीतियाँ हैं जिस तरफ बढ़ रही हैं, अब वह दिन दूर नहीं कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान को भारत का ही पूर्ण रूप से अंग मानना शुरू कर देंगे और उस पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच चीन इसमें मिर्ची लगाता है, क्योंकि गिलगित बल्टिस्तान से होकर ही जो चीन का सी पैक है वह गुजरता है और वह जानता है कि अगर गिलगित बल्टिस्तान पर भारत का कब्जा हो गया तो फिर उसका सी पैक का मंसूबा अधूरा रह जाएगा। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच कभी भी सुलह चीन होने नहीं देगा और यही कारण है कि यह सारी समस्याएं बनी हुई है। और पाकिस्तान भी चाहता है कि भारत का चीन से सुलह न हो, क्योंकि अगर भारत का चीन के साथ सुलह हो जाए तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के सारे पुराने दोस्त चाहे सऊदी अरबिया हो, यूएई हो या अमेरिका हो, सब उसका साथ छोड़ गए हैं। अब ले देकर केवल चीन ही पाकिस्तान के लिए बचा है, जो गाहे बगाहे मदद कर देता है, कुछ कर्जा दे देता है। लेकिन अगर भारत और चीन आपस में मिल गए तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। यानी जो 3 देश हैं इस खित्ते में, इस आसपास पड़ोसी, चीन, पाकिस्तान और भारत
भी नहीं चाहता है कि चीन और पाकिस्तान की दुश्मनी हो, पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि चीन और भारत की दोस्ती हो, और चीन भी नहीं चाहता है कि भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो। इसलिए यहाँ पर जो त्रिभुज है वो आपस में फंसा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि चीन उसको जो भी कर्जा दे रहा है, जो भी मदद कर रहा है, उसके बदले वो वसूल कर रहा है। इसलिए लेकिन अभी पाकिस्तान को यह समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वह अभी तो चीन की भक्ति में अंधा बना हुआ है। लेकिन भविष्य में इसका बहुत बड़ा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।